मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। पास में रहती हाँ हैं, तो जी। यहाँ क्यों आई थी आप? मैं यहाँ मोदी जी के हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं और कई पीढ़ियों से बीजेपी के समर्थक हैं, इसलिए आए हैं। क्यों समर्थक हैं आप? कई हम इसलिए समर्थक हैं कि बीजेपी ने बहुत सारा अच्छा काम किया है ना, और हमारे देश की सेना को भी मजबूत किया है। देश की सेना पहले कमज़ोर थी, जो दूसरे शासनकाल में नहीं मिला था। इस शासनकाल में हम देखते हैं देश की सेना बहुत मजबूती से खड़ी है। देश की सेना पहले कमज़ोर थी? हाँ जी बिल्कुल, उनको इवन वर्दी तक सही तरीके से नहीं मिल पाती थी। जब वो उनका ठंडी वाली जगह पे वो जाया जाता था तो उनको जूते तक नहीं मिलते थे, ऐसे सुनने में आया है। और एक आध बार मोदी जी के भाषण में ही सुना है। क्या सुना वो भाषण में? हमने सुना था कि उनको जो ठंडी के लिए जैसे जूते चाहिए रहते थे, मजबूत जूते, वैसे भी नहीं होता था और वैसे ठंडी वाली जगह पे वो लड़ने के लिए जाते थे। तो फिर ऑब्वियसली उनकी जीत कैसे हो सकती है अगर उनको मजबूती से कुछ पहनने को नहीं मिले, ओढ़ने को नहीं मिले, खाने को नहीं मिले, ऐसा। तो आप कह रहे हैं पहले सेना कमज़ोर थी, नरेंद्र मोदी आया उसके बाद सेना मजबूत हो गई। पहले जूते कपड़े और क्या, और भी कई चीज़ें हुई है। हमारा देश आगे बढ़ा है और 1.5-2 लाख जो भी इनको रहने के लिए जो भी आवास है उसमें 1.5-2 लाख की प्रायोरिटी मिलती है। इंसान 1-2 लाख और इकट्ठे करके कम से कम 2 कमरे का अच्छा घर तो बना लेता है। अच्छा। हाँ जी। महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम बने हैं और कौशल विकास वगैरह जो हुआ है ना। बहुत सारी महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, सिलाई बिलाई, इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें सिखाने को मिली। महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो आप कह रही हैं इतना सब कुछ हुआ है तो पिछली बार सरकार क्यों नहीं आई, क्यों हार गई भाजपा यहाँ पे? अब ये तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेलिंग नहीं जानती, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग, अब हो सकता है ये पुरानी पार्टी का ही कोई रणनीति रहा होगा और एक टाइम बाद लोग गवर्नमेंट बदलना भी चाहते हैं, ऐसा भी रहता है। क्योंकि 15 साल तक बीजेपी आई तो ये छोटी बात तो है नहीं। और हम भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे लगते हैं आपको? भूपेश बघेल जी अपनी तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। पर कुछ लोग क्यों उनसे एंटी हैं, ये अंदर की बातें तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है इस बार फिर से बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और बहुत सारे लोग नौकरी में स्टे लगा देते हैं और जब रोजगार निकलते भी हैं तो समय पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोग थोड़े से असमर्थन में हैं। अच्छा। क्या नाम है अंकल आपका? केडी त्रिपाठी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? भिलाई से। भिलाई से आए हैं। तो भिलाई में विधायक कौन है अभी? अभी तो दारू वाला है देवेंद्र यादव। दारू वाला? हाँ। दारू वाला क्यों बोल रहे हैं उनको? इसीलिए बोल रहा हूँ, सही है, मैं सही बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में पहला विधायक है जो दारू की दुकान चलाता है। अच्छा। और कहीं नहीं मिलेगा। दारू की दुकान तो सरकार देती है ना। सरकार दे, वही तो सरकार है। हाँ। भाई आप क्या समझते हो, सरकार नहीं है क्या? तो यहाँ पर दारू बैन है क्या, मतलब कोई नियम कानून? बैन की बात है, नियम कानून, मैं तो वकील भी हूँ। अच्छा। सुनिए, बैन ये है कि जिस पद पर आप बैठे उसकी गरिमा रखिए। अच्छा, गरिमा नहीं? वो गरिमा, आप विधायक दारू बिकवाएगा क्या? ये काम है क्या विधायक का? अच्छा। विधायक का काम विधायिका का है ना, दारू बिकवाने का नहीं ना भाई। अच्छा। तो आप क्या मर्यादा कहाँ रह गई विधायक? घोटाला हुआ है सर, 2000 करोड़ रुपए का एक लाइन और। शराब घोटाला हुआ है रायपुर में। क्या कह रहे हैं? गली चौक चौराहे पर 7 बजे के बाद कहीं भी आप चले जाओ, खाली दारू बेच, बाइक पर दारू लेके पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, कोई पर दारू तो इससे पहले जो 15 साल सरकार रही नमन सिंह, उसमें बिक रही थी। नशे का चीज अभी रोड में बिक रहा है। बंद था कि आप खुलेआम नहीं पी सकते हो, कानून था, हम बता रहे हैं। 3 क में था कि भाई आप खुलेआम दारू नहीं पी सकते हो, पर उसकी लिए पेनाल्टी थी, सजा थी। उसको इन्होंने बदल दिया है। एक बात बताइए, अभी नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है, आप लोग पहले चले जा रहे हैं। हो गया, तभी तो आए भैया, तभी तो आए हैं। क्या बोले आप? भाषण दिए, वो गरीबों के लिए सब करेंगे। अभी आने वाले हैं, इस बार फिर मोदी जी आ रहे हैं। मोदी सरकार पिछली बार क्यों हारे थे? पिछले बार ये सब भूपेश बघेल के कारण हारे। भूपेश बघेल सब गलत किया था। कांग्रेस के झूठ ने हराया था। झूठ, सिर्फ झूठ। कांग्रेस क्या क्या झूठ जैसे कि? अरे सब तो झूठ, सही क्या है बताओ ना, कोई एक चीज सही बताओ ना, आप बताओ एक सही क्या है? सिर्फ झूठ दिया है, 5 साल में सिर्फ झूठ और झूठ दिया है। इस बार फिर आ रही है बीजेपी सरकार। अच्छा। कांग्रेस जाने वाली है, सही में भाजपा आने वाली है। और प्रदेश में पूरा मन बना लिया युवाओं ने कि वो भाजपा की सरकार को पुनः लाएंगे। जिस प्रकार से पीएससी में इन्होंने घोटाला किया, जो पीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके माँ बापों का दिल जिस प्रकार दुखा है, वो जो है बददुआ लगी उससे सरकार जा रही है। आप लोगों को भी जानकारी मिली होगी, पीएससी हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था जो भी एग्जाम लेती है, उसी पे एक आम जनता है, एक बच्चा भरोसा करते हैं। मैं अभी क्या बोलते हैं सिविल का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं। आपने तैयारी की क्या?
मेरा जब तैयारी करने का समय था, जब मन बनाए थे तो घोटाला हो गया था। अच्छा। हाँ, इस बार फिर हम कहते SI का फॉर्म भरे, फिर वो भर्ती नहीं निकली, तो मन ही खत्म सोचे हमसे हो ही नहीं पाएगा, हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो PSC की तैयारी कर रहे थे, जिनका सपना था कि मैं एक बार क्या बोलते हैं कलेक्टर बनूं, डिप्टी कलेक्टर बनूं, DSP बनूं। लेकिन जब उनको मालूम पड़ता है कि इन जैसी परीक्षाओं में भी घोटाला होता है, तो बच्चा किसके ऊपर भरोसा करेगा? क्या किसानों के बारे में? किसानों के बारे में ये बोलना है कि झूठा वादा करके किसने? भूपेश सरकार ने गोबर को मट्टी बेच रही है। और जैसे भूपेश सरकार कहती है कि भाई मट्टी बेच रही है, भूपेश सरकार जैसे कहती है कि MSP जो उन्होंने वादा किया था 2500 देने का, वो दिया, जबकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया था कि वो पैसा नहीं देंगे। कर्जे में है भूपेश सरकार। ऐसा है कि देखिए, केवल मात्र झूठा 2 लाख रुपया किसानों को कर्जा माफ करने के लिए बोली, किसका माफ किया? किसी का नहीं किया, अपने रिश्तेदार को किया है। अच्छा। हाँ, बाकी लोगों को नहीं किया होगा। बोलती है मैं रिश्तेदार की किया, हम किसानों को नहीं। बिल्कुल, मैं भी किसान हूँ, करके दिखा, मेरे पास दिखा दे कि मैंने किया हूँ। सभी बैंकों का आपका है? बिल्कुल नहीं, कर्जा माफ हुआ है मेरा। कर्जा है आपका? हाँ, बिल्कुल है मेरा कर्जा। हाँ, मेरा किया ही नहीं है, पूरी सच्चाई है। उसके बाद किसानों को आप खाद लेना है तो गोबर खाद लेना पड़ेगा, तो गोबर खाद तो ले लेंगे, लेकिन गोबर खाद रहे तब तो लें, वो तो मट्टी दे रही है। वो हमारे घर भी अभी बोरा में पड़ा है, ला के मतलब जबरदस्ती फेंका गया है। वो गोबर खाद नहीं है, मट्टी खाद, मोरम भी है, मट्टी भी है, मिला के उसको 10 रुपए किलो दिया जा रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पूरा फोकस किसानों पर है। भाजपा का हो वादे, कल वादे आए, घोषणा पत्र आया है, और चाहे कांग्रेस का हो, दोनों के घोषणा पत्र में किसानों का बड़ा जिक्र हो रहा है। कांग्रेस कह रही हम 3000 देंगे, भाजपा कह रही 3100 देंगे। पर जब पहले सरकार थी भाजपा की, आज से 5 साल पहले, तब तो इतना MSP दे नहीं रहे थे। वो नहीं रहे थे, लेकिन ये जो है रेट वही खरीद रहे हैं। खाली एक राजीव गांधी योजना के तहत किसानों को पैसा दे रहे हैं, धान में नहीं दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं, मतलब राजीव गांधी की योजना के तहत। हाँ, बस वही दे रहे हैं, ये नहीं कि धान के रेट बढ़ा के ले रहे हैं। तो जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं हम अब 3100 देंगे, तो अभी 2500 पूरा क्यों नहीं दे रहे थे? अब वो समय बदल गया, महंगाई बढ़ गई, इसलिए बोले दे रहे हैं। कहीं चुनावी वादा तो नहीं? नहीं, मोदी बोल के गया, वो देगा। अच्छा, जैसे हम दीदी से बात करते हैं, जैसे सिलेंडर की बात होती है, तो सिलेंडर क्या भाव चल रहा था अभी? क्या 1100 कुछ 50 के लिए। और लोग कह रहे हैं आप चुनाव आया तो 500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। नहीं, 900 ऐसे कुछ हो गया है अभी। 974। जैसे अब चुनाव से पहले तो महंगा था, अब चुनाव आ रहा है तो दोनों ही पार्टियां कह रही है 200 रुपया माइनस हुआ है 4 महीना पहले। आप याद करिए, आप भी तो पढ़े लिखे हो, माइनस अभी नहीं हुआ है। जैसे लोग कह रहे हैं कि चुनाव करीब आता है तो इस तरह के वादे होते हैं। क्या घटा बताओ ना, पेट्रोल वही उसी रेट पे है। हम लुभान झूठ नहीं बोलते ना, वो लुभावने नारे नहीं करते। वही पेट्रोल वही है, डीजल वही है। जो 4 महीना पहले हमने कहा था कि 200 रुपया माइनस करेंगे, तो तभी माइनस हुआ ना। अभी चुनाव के टाइम तो नहीं हुआ ना। ये बोल रहे हैं 500 में देंगे। इनसे पूछो ना कि आप बोल रहे हो कि चुनाव के टाइम में 500 रुपया सिलेंडर देंगे। क्यों नहीं दिए? स्टेट से जो सब्सिडी मिलता है वो क्यों नहीं दिए? केंद्र से जो सब्सिडी मिलता है वो तो माइनस किए हैं। किस चीज में? सभी चीजों में, पेट्रोल वगैरह में सब्सिडी जो स्टेट का सब्सिडी रहता है वो नहीं दिए। कोरोना काल में हम लोग को स्टेट से जो आया वो, हाँ नहीं, सेंटर से जो आया वो अनाज पूरा मिला। करती हैं आप? मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ? तो हाउसवाइफ आप लोगों के लिए जो भूपेश सरकार है उन्होंने क्या किया है, क्या वादे हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? कुछ नहीं, छोटे छोटे काम किए हैं। जैसे ये कपड़ा है, इसमें चक्ती जोड़ने का काम बस किए हैं, मतलब फट गया उसको थोड़ा थोड़ा सिलाई रिपेयर, बड़ा, हाँ, बड़ा काम कुछ नहीं किया है।